बाबा साहब तो सबको ब्राह्मण बनाना चाहते थे। एक मिनट, इस बात पे हम रुकेंगे सर। आप बाबा साहब की बात करते हैं, लेकिन वैसे लोग हैं जो कहते हैं कि ब्राह्मण समाज कभी बाबा साहब को स्वीकार ही नहीं किया। अरे हम लोग के लिए तो बहुत, बाबा साहब तो सबको ब्राह्मण बनाना चाहते थे। ब्राह्मण कौन है? सिर्फ बिहार में यहाँ के नेता आपको उलझा के रखना चाहते हैं जातिवाद में। ना ताकि अपना बेरोजगारी पे बात करो, ना पलायन पे बात करो। एक बात बताइए, जिसकी जाति आया है जो सबसे ज़्यादा है 14%, वो क्या पलायन नहीं करता है? वर्ल्ड वर्णा सिस्टम, स्टैंडर्ड इज नॉट जाति। जाति है तो अगर मेरी बेटी है, वो पढ़ लिख के बड़ी हो गई, तो मैं एक मंदिर के पुजारी से तो उसकी शादी नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि 10 साल के बाद आरक्षण, जातिगत आरक्षण खत्म हो जाए। 70 साल के बाद हम लोग क्या सिर्फ जाति की बात, पता भी नहीं था कि मतलब हमारे साथ कोलीग है उसकी जाति क्या है। हाँ। पर यहाँ पे किसी से परिचय पूछा था क्या नाम है, तो बोले सौरभ। तो पूरा नाम बतावा, इसकी क्या जरूरत है यार? उनको शिक्षित कीजिए। अम्बेडकर साहब ने कहा था शिक्षा ही शेरनी का दूध है। अगर आप शिक्षित होइएगा तो आप ब्राह्मण होइएगा, या फिर सेना में जाइएगा तो आप क्षत्रिय बनिएगा। नीति है, हमको जाति में लोगों को नहीं बांटना है। हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं और हम लोग हिंदू रहेंगे। 23 है, हम लोग चांद पे पहुंच गए हैं। चंद्रयान किसने चला, उसकी जाति आपको पता है? नहीं। उन वैज्ञानिकों की जाति पता है आपको? लेकिन अम्बेडकर जी का जो सम्मान करने वाले हैं, उनको अम्बेडकर जी को पढ़ना होगा, समझना होगा कि अम्बेडकर जी क्या कहते थे। अम्बेडकर जी को राजनीतिक हथियार लेके पीठ में खंजर मत घोपो दलितों के, शोषितों के। उनका वो उत्थान करना चाहते हैं, लेकिन तुम। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ अनमोल खबर। अभी हम बक्सर में मौजूद हैं और हमारे साथ एक शख्स हैं जो अपने परिचय का मोहताज नहीं है। आइए हम आज इनसे रूबरू होंगे और इनका परिचय भी जानेंगे और जानेंगे कि वाकई जिस तरह जो है पूरे बिहार में जाति जनगणना हुई है और आगामी 2024 के चुनाव को लेकर अपने बातों को रखेंगे। जी स्वागत है जनबोल खबर में। सबको जय सनातन, जय श्री राम। हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय दें हमारे चैनल के माध्यम से। मेरा नाम सौरभ चौबे है। बहुत लोग मुझे सनातनी के नाम से भी, सौरभ चौबे के नाम से भी जानते हैं। और मैं भाजपा युवा मोर्चा का एक नेता भी हूँ, निवर्तमान जिला उपाध्यक्ष भी हूँ। अभी कोई दायित्व नहीं है, मगर एक मैं सक्रिय कार्यकर्ता हूँ भाजपा का, और साथ ही साथ मैं व्यवसायी भी हूँ। सर जानना चाहेंगे, जिस तरह अभी जो है जाति जनगणना हुआ था और एक रिपोर्ट जारी हुआ है, आप इसे कितना सहमत हैं? देखिए, अगर एक पढ़े लिखे, एक शिक्षित मनुष्य जो जिसने दुनिया देखी है, जो बाहर के राज्यों में भी घूम के आया है। अच्छा एक बात बताइए, अब जब आप बिहार से बाहर निकलते हैं तो आपकी जाति कितनी मायने रखती है? क्या मिलता है? क्या मिलता है? कोई फायदा नहीं है उसका। सिर्फ बिहार में यहाँ के नेता आपको उलझा के रखना चाहते हैं जातिवाद में। ना ताकि अपना बेरोजगारी पे बात करो, ना पलायन पे बात करो। एक बात बताइए, जिसकी जाति आया है जो सबसे ज़्यादा है 14%, वो क्या पलायन नहीं करता है? उसका पलायन नहीं होता है। जो 0.6% है, क्या वो पलायन नहीं कर रहा है? हम शिक्षा के लिए पलायन करते हैं। मेरा जन्म बक्सर में हुआ है, मैं शिक्षा के लिए मैंने पलायन किया। मैं 2003 से ही पलायन कर गया। मैं जॉब के लिए पलायन किया। अगर मेरे पास पैसा नहीं होता या मैंने उतना धन अर्जित नहीं किया होता बाहर जॉब करके, तो मैं तो बक्सर में व्यवसाय भी नहीं कर सकता था। यहाँ की सरकार तो व्यवसाय के लिए सरकारी कटरे भी नहीं दिखती है आपको। आपको व्यवसाय करना है तो 10-20 लाख रुपए डिपॉजिट दे के आपको व्यवसाय करना पड़ेगा। तो जाति का क्या करूँगा मैं? अच्छा, जाति पे बात हो रही है, रोजगार पे बात नहीं हो रही है, विकास पे बात नहीं हो रही है। अरे सड़क में गड्ढे हैं तो जाति से भर दोगे क्या? जो भी जातिवाद की बात कर रहा है, जो भी जातिगत जनगणना की बात कर रहा है, वो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर उस संविधान सभा में सबसे पढ़े लिखे मनुष्य थे। उस कमेटी के सबसे बड़े पढ़े लिखे कौन थे? भाजपा वाले तो बाबा साहब को मानते नहीं। क्यों नहीं मानते हैं? बाबा साहब ने क्या कहा था कि पढ़ो, शिक्षित बनो। शिक्षित बन के तुम क्या करोगे?
शिक्षित बनोगे तो तुम्हारा सम्मान होगा, मान सम्मान होगा, तुम्हारा ये बढ़ेगा। बाबा साहब तो सबको ब्राह्मण बनाना चाहते थे। एक मिनट, इस बात पे हम रुकेंगे सर। आप बाबा साहब की बात करते हैं, लेकिन वैसे लोग हैं जो कहते हैं कि ब्राह्मण समाज कभी बाबा साहब को स्वीकार ही नहीं किया। अरे हम लोग के लिए तो बहुत, बाबा साहब तो सबको ब्राह्मण बनाना चाहते थे। ब्राह्मण कौन है? जाति है क्या ब्राह्मण? ऐसे भी तो माना जा रहा है, इसे तो माना जा रहा है। तो वही तो बात है। आप बताइए, आप भारत में वर्ण चलता है, जाति नहीं चलती है। आप फला जाति से हैं, आप आईएएस बन गए, तो आप क्या एक गलेडिया से शादी कीजिएगा कि आप अपने लिए कौन ढूंढिएगा? आईएएस पढ़ा लिखा। वो उस समय आपकी जाति नहीं मैटर नहीं करेगी। तो क्या हो गया? वर्ण। तो भारत हमेशा से वर्ण प्रधान देश रहा है, और आपके जाति में भी आपको वर्ण दिखेगा। अगर लालू प्रसाद यादव का लड़का है तो वो क्या है, घास चराने वाली जो सुबह में भुलटेनी स्कूल में चारा चलाने के लिए बकरियां भैंस चला रही है, तो क्या उससे वो शादी करेंगे? अपने बच्चे की मत करेंगे, बच्चे की नहीं, शादी कभी नहीं करेंगे, वो अपने स्टैंडर्ड का खोजेंगे। तो स्टैंडर्ड इज कॉल्ड वर्णा सिस्टम। स्टैंडर्ड इज नॉट जाति। जाति है तो अगर मेरी बेटी है, वो पढ़ लिख के बड़ी हो गई, तो मैं एक मंदिर के पुजारी से तो उसकी शादी नहीं करूँगा। मैं देखूँगा कि वर्ण, अगर वो मंदिर का पुजारी है और अच्छा वो मतलब ये भी कर रहा है, तो एक वर्ण सिस्टम होता है, ये हर जगह अप्लाई होता है। इसका मतलब है कि आप लोग जाति जनगणना रिपोर्ट से खुश नहीं है। अगर इसका उपयोग बताइए ना, मुझे कोई उपयोग बता दे। कहा जा रहा है कि जितनी जनसंख्या भारी उतना हिस्सेदारी होनी चाहिए। अच्छा, तो जितनी ज़्यादा जनसंख्या उस पर टैक्स भी लगना चाहिए। वो संसाधनों का ज़्यादा यूज कर रहा है, टैक्स। अच्छा, टैक्स वाइज जनगणना करवाई ना कि किसकी जनसंख्या है और किसका टैक्स में भागीदारी ज़्यादा है। आप लोग 15 हैं तो आप लोग के पास ज़्यादा जगह ज़मीन है, ज़्यादा आप लोग यूज करते हैं। अरे भाई, तो टैक्स कितना देते हैं हम सरकार को? आप बताइए, जो 14% है वो सदियों से तो 14% रहा नहीं होगा। उसने 5-5, 6-6 बच्चे पैदा किए होंगे। जो ज़्यादा परसेंट है तो उनकी जनसंख्या कैसे बढ़ गई? आप सोचिए। तो उन्होंने संसाधनों का ज़्यादा यूज़ किया ना। परेशान कौन है? घर में 6 लोग हैं, इतनी महंगाई है, उनको सर्वाइव करने में दिक्कत नहीं हो रही है। वो कहीं ना कहीं हमारे संसाधनों का ही तो यूज़ कर रहे हैं। ज़्यादा पॉपुलेशन मतलब पॉवर्टी, ज़्यादा पॉपुलेशन मतलब गरीबी, और जब गरीबी है तो सरकारी जो ये उनका लाभ कौन उठा रहा है? सरकार क्या दिखाना चाहती है जनगणना से? सरकार बस आपको उलझाना चाहती है जाति में कि भाई तुम। अच्छा, एक बात बताइए, SC/ST एक्ट क्या है? जाति सूचक शब्द लेने से SC/ST एक्ट लग जाता है ना। और यहाँ पे जाति तुम बता दो, इस फलाना जाति की इतनी जनसंख्या, इसमें क्यों नहीं एक्ट लग रहा है यार? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि 10 साल के बाद आरक्षण, जातिगत आरक्षण खत्म हो जाए। 70 साल के बाद हम लोग क्या सिर्फ जाति की ही बात करेंगे यार? 70 साल बाद भी अगर यहाँ पे तो 30 साल से उन्हीं की सरकार है ना। 30 साल से पिछड़ों की ही सरकार है। हाँ, 30 साल से कोई सवर्ण मुख्यमंत्री तो यहाँ पे हुआ नहीं है, बिहार में नहीं हुआ है ना। फिर क्यों जाति जनगणना करके अभी भी उनके उत्थान की बात हो रही है? तो पिछले 30 साल में क्या किया? हम लोग घूम घूम के वहीं पहुंच जा रहे हैं जाति पे। अरे जाति से अगर सड़क के गड्ढे भर जाए, जाति से अगर किसी का घर चल जाए, तो बोले मैं खुद अपनी जाति चेंज करके कुछ और हो जाऊंगा। जाति से कुछ नहीं होता सर। सोशल, आप उनको शिक्षित कीजिए। अम्बेडकर साहब ने कहा था, शिक्षा ही शेरनी का दूध है। अगर आप शिक्षित होइएगा तो आप ब्राह्मण होइएगा, या फिर सेना में जाइएगा तो आप क्षत्रिय बनिएगा। आप धंधा कीजिएगा शिक्षित होकर, MBA करके, तो आप वैश्य बनिएगा। तो कौन आपको रोक रहा है? लेकिन आप तो यादव ही बने रहना चाहते हैं। आप देखिए, आप भाजपा से हैं तो लगातार आप विरोध कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी का विरोध कर रहे हैं। आपके साथ जब थे तो क्या इस तरह का मामला नहीं था क्या? हमने जब हमारे साथ है तो जातिगत जनगणना कराई क्या? विरोध तो आप लोग किए थे। उन्होंने कराई जातिगत जनगणना हमारे साथ जब थे। नहीं, जाति उस समय नहीं कराई। तो वही तो बात है, जब हमारे साथ थे तो उन पे एक अंकुश था, उनमें एक समरसता थी। अभी वो जिन लोगों के साथ हैं या जो भी साथ हैं, उन लोगों की राजनीति ही यही है।
जातिगत राजनीति, जाति जाति जाति, जो कभी नहीं जाती वही है जाति। अरे भाई हम लोगों ने बाहर पढ़ाई की है, हमको तो पता भी नहीं था कि मतलब हमारे साथ कोलीग है उसकी जाति क्या है। हाँ। पर यहाँ पे किसी से परिचय पूछा था क्या नाम है, तो बोले सौरभ। तो पूरा नाम बतावा, इसकी क्या जरूरत है यार, पूरा नाम बता सके मेरा चरित्र बदल जाएगा। क्यों जाति पूछना है भैया? पूछो कि तुम कहाँ तक पढ़े हो, तुम्हारी काबिलियत क्या है, तुमने बिहार का क्या कर, बिहार के लिए तुम्हारा विजन क्या है, सोच क्या है। मतलब मेरे को तो लग रहा है जितनी फैक्ट्रीज है ना भारत की, वो रुकी हुई थी इसीलिए कि जब जातिगत जनगणना होगा बिहार में उसके बाद हम लोग आएंगे। अच्छा, इसीलिए बिहार में आएंगे। हाँ, अब आएंगे, बड़ा अब निकल चुकी है। हाँ। अब हर कंपनी छोड़ रही है, बाहर राज्यों को वो छोड़ रहे हैं, अब आ रहे हैं वो बिहार। क्या अब यहाँ जातिगत जनगणना, तो बिहार में प्लान हो रहा है। तो जातिगत जनगणना से आप पलायन का जनगणना करो ना यार, कि क्यों पलायन हो रहा है, क्यों हमारे लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं, क्यों हमारा युवा है वो उसका मनोबल गिरता जा रहा है, क्यों हमारे बिहार जो भी पुलिस की परीक्षा हुई सड़कों पे रोड लोग सोए हुए थे, लोग स्टेशन पे सोए हुए थे, उसके बाद ये परीक्षा रद्द हो गई। ऐसे गुनाहों का जनगणना कब होगा, ऐसे गुनाहों की गणना कब होगी? अगर जाति से भैया अगर सही में लगता है कि बिहार डेवलप हो जाएगा जातिगत जनगणना से तो करवाइए, लेकिन हमको तो भाई मैं पूरे विवेक से और पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कि जातिगत जनगणना बस एक राजनीतिक छलावा है, एक राजनीतिक लॉलीपॉप है जो पिछले 30 साल से बिहार के लोगों को पकड़ाया जा रहा है, लेकिन उनके हाथ में क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। 2024 के चुनाव के लिए आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं? देखिए हमारा विकास की राजनीति भाजपा ने हमेशा से की है, और विकास की राजनीति सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास, वही हमारी नीति है। हमको जाति में लोगों को नहीं बांटना है, हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं और हम लोग हिंदू रहेंगे। आपकी क्या टाइटल, आपकी क्या पहचान है, उससे हम मेरा आपको देखने के प्रति नज़रिया नहीं बदलना चाहिए। लेकिन कहा जा रहा है कि अधिकतर 15% के लोग ही 85% पे शोषण किए हुए। कहाँ शोषण होता है? आप बताइए किसने शोषण किया है? आप एक डेटा ये भी निकलवाइए कि जितने सरकारी स्कूल हैं वो किसके दान किए हुए ज़मीनों पे हैं। जमीन भी तो आप ही के पास है ना। तो ज़मीन हमारे पास है, आपकी पॉपुलेशन है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो आपका ज़मीन भी तो बढ़ जाएगा। आपके परिवार कितने हो गए? अब सोचिए जिसके 5 बच्चे हैं उसका पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसकी ज़मीन कितनी होगी, उसकी हिस्सेदारी कम होगी। तो ये भी तो देखना है कि किसकी जनसंख्या कितनी ज़्यादा बढ़ी है, उसके हिसाब से उनकी ज़मीन बढ़ी, उनको बच्चियों की शादी करनी पड़ी। तो बच्चियों की शादी बिहार में कोई कैसे करेगा? ज़मीन बेच के करेगा। इस पर कोई क्यों नहीं बात कर रहा है कि अपना पॉपुलेशन कम करो भैया, जनसंख्या पर रोक लगाओ तो आप अपने पैसे बचा पाओगे। बेटी की शादी बिहार में कैसे होती है आप मुझे बताओ? दहेज देना पड़ता है। दहेज कैसे देते हैं? क्या है बिहारियों के पास? कुछ नहीं। जमीन किसको बेचेंगे? पैसे वाले के पास देंगे। पैसे वाले पर जो भी, तो पैसे वाले तो बनिया भी हैं, उनके पास जमीन क्यों नहीं है ज़्यादा? अच्छा ये क्या लगता है कि 2024 के चुनाव जीत जाएंगे जातिगत जनगणना से? ये तो उनको सोचना चाहिए। विकास की बात करें यार, देखिए तेजस्वी जी मतलब युवा हैं, युवा हैं, चाचा भतीजा का सरकार है, युवा है तेजस्वी जी, लेकिन मुझे को लगता है जो पढ़ाई का जो थोड़ा सा वो रह गया है वो निखर के नहीं आ पा रहा है। तेजस्वी जी से युवाओं को उम्मीद भी थी एक कि ये शायद कुछ अलग करेंगे, लेकिन ये वही पगडंडी पकड़ ली यार, वही जात पात, चरवाहा विद्यालय, ये विद्यालय। कम ऑन है, 2023 ये 2023 है, हम लोग चांद पे पहुंच गए हैं। चंद्रयान किसने चला उसकी जाति आपको पता है? नहीं। उन वैज्ञानिकों की जाति पता है आपको? लेकिन हम उसमें भी ढूंढने लग गए। बिहार में क्या है यार, क्या है जाति में? मेरे यहाँ जो एम्प्लॉय काम करूँगा मैं जाति देख के रखूँगा तो सामाजिक समरसता बनेगी? समाज ऐसे नहीं चलता है, वर्ण से चलता है समाज। जिसकी ज़रूरत है वो आपको काम आएगा, उसकी जाति कुछ भी हो। आप हम लोग रोड में परसों कुछ दिन पहले एक एक्सीडेंट हो गया, अब उसको एक्सीडेंट को हॉस्पिटल लेने से पहले पूछे बाबा अपन जाति बताओ, का जाति बताओ, अब तारा के हम पहुँचाएँ। ऐसे चलती है तो जाति जगत जनगणना क्यों?
आपको सरकारी लाभ पहुंचाना है, आप जाति देख के पहुंचाओगे, उसकी आर्थिक स्थिति देख के पहुंचाओगे। आर्थिक स्थिति देखना पड़ेगा। तो देखिए जो आरक्षण, अब चले मैं लाइट एंड साउंड में यहाँ बच्चों को पढ़ाता हूँ, सब ना शोषित, जो तथाकथित शोषित जातियों से आते हैं, उनको आरक्षण का 1% लाभ नहीं पहुँचता है। 4 जनरेशन से जो टीना डावी है, उसका बच्चा भी आरक्षण लेने लायक, मतलब उसको होना चाहिए। वो लोग सक्षम है यार। टीना डावी के बच्चे और उसके पेरेंट्स टीचर थे, बहुत ब्यूरोक्रेट्स थे, तो उनको छोड़ देना चाहिए। हमने सब्सिडी छोड़ी ना, सरकारी सिलेंडर की सब्सिडी हमने छोड़ी ना, तो आरक्षण छोड़ दो। और जो शोषित है, जो गरीब है, जिसको सच में आरक्षण की ज़रूरत है, उसको आरक्षण दो भाई। समाज ऐसे ही चलता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से सौरभ जी ने बताया कि जाति है कि जाति नहीं, और ये बिहार में फिर से जाति का जनगणना हुआ है, उसका रिपोर्ट भी है। वाकई नीतीश कुमार, आप जाति जनगणना कराकर क्या कर लेंगे? यहाँ एक तरफ जो है जाति खत्म करने की बात की जाती है, और आप जो है जाति जनगणना करा करके क्या दिखाना चाहते हैं, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप जी, मैं एक लास्ट चीज़ बोलना चाहूँगा। अंबेडकर जी का जो सम्मान करने वाले हैं, उनको अंबेडकर जी को पढ़ना होगा, समझना होगा कि अंबेडकर जी क्या कहते थे। अंबेडकर जी को राजनीतिक हथियार लेके पीठ में खंजर मत घोपो दलितों के, शोषितों के। उनका वो उत्थान करना चाहते हैं, लेकिन तुम चाहते हो कि वहीं पड़े रहें जाति का लॉलीपॉप लेके। अंबेडकर जी को समझना होगा, उनको पढ़ना होगा। तुम उनको शिक्षित करोगे तब तो वो अंबेडकर जी को पढ़ेंगे। तुम उसको शिक्षित नहीं करोगे तो वो आरक्षण की तो दाग पे रखा रह जाएगा ना यार, उससे कोई फायदा नहीं। चलिए, लगातार आप सुन रहे थे, वाकई जो है जो हकीकत है बिहार का, इन्होंने रखी कि जाति है कि जाति नहीं। इस बात पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, जाति जनगणना को लेकर के। आप लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।